इस वक्त मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज में हूँ। जी हाँ, आपको पता है कि लक्ष्मीबाई कॉलेज इस वक्त काफी चर्चाओं में घिरा हुआ है। यहाँ से कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल होती है जहाँ कॉलेज के प्रिंसिपल क्लासरूम में गोबर लगाते हुए दिखाई देती है, जिसके बाद यह वीडियो धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वहीं उसके ठीक कुछ दिन बाद एक वीडियो और एक वायरल होती है जहाँ कुछ कॉलेज के बच्चे आते हैं और कॉलेज और प्रिंसिपल रूम में गोबर ला के लगाते हैं। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं कि गोबर अभी भी प्रिंसिपल के रूम में लगे हुए हैं। मैं कैमरामैन को बोलूंगी कि थोड़ा पीछे दिखाइएगा। क्लासरूम में आप चारों ओर देख सकते हैं कि जो छात्रों ने जो गोबर लगाए थे वो गोबर के छींटे क्लासरूम में और प्रिंसिपल के ऑफिस में लगे हुए हैं। तो चलिए हम प्रिंसिपल से बात करते हैं और जानते हैं जो ये गोबर का मुद्दा है और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो लक्ष्मीबाई कॉलेज चर्चाओं में घिरा है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताते हैं कि इसका पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था। जो गोबर का मुद्दा आज काफी ट्रेंड में चल रहा है, सोशल मीडिया पर खाली यही वायरल हो रहा है। तो चलिए कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करके आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? प्रत्युष वत्सला। जैसे कि मैम अभी सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो वायरल होता है जो कि सोशल मीडिया पे एक सनसनी बन जाती है सभी के पास। तो ये जो गोबर का जो कॉन्सेप्ट था जहाँ पे आप खुद क्लासरूम में गोबर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में बताते हैं कि किस वजह से आपने क्लासरूम में गोबर लगाया। पहली बात तो ये कि मैं उस क्लासरूम में गोबर एज सच नहीं लगा रही थी। वहां पर एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया था एक रिसर्च स्टडी के अंतर्गत, जिसमें मिट्टी मेनली और गोबर का कुछ अंश, साथ में जिप्सम पाउडर, मुल्तानी मिट्टी और बहुत सारी चीजें और भी थी, जिससे एक रिसर्च स्टडी के रूप में उसको लिया जा रहा था। तो ये किस इंटेंशन से इस तरह की चीज वायरल की गई मुझे नहीं पता, और फैकल्टी ग्रुप से बाहर भी भेजने वाली जो भी फैकल्टी थी उसका कॉलेज के प्रति ये एक जो बिहेवियर रहा होगा रिस्पॉन्सिबल, जिसमें गोबर, क्योंकि गोबर है ऐसा कहीं भी नहीं, जो मैंने मैसेज भी शेयर किया था उसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था इसमें गोबर है। जी, गोबर है या नहीं है मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैंने सिर्फ ये लिखा था कि देसी उपाय किए जा रहे हैं। और वैसे भी अपनी प्राचीन उसमें भी कभी भी अगर गोबर की लिपाई होती थी, मैंने कभी देखा नहीं उस तरह एग्जैक्टली, लेकिन मुझे जो जानकारी है वो मिट्टी के साथ ही होती थी, मिट्टी और भूसा या जितनी चीजें, तो ऐसे ही होती रही है। और यहाँ पर ईवीएस डिपार्टमेंट के 2 टीचर्स उस हीट स्ट्रेस कंट्रोल जो स्टडी है उसमें वर्क कर रहे थे, और उसके अंतर्गत कुछ एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था उन्होंने, जिसके जो वो माली उस समय काम कर रहे थे। और मैं वहां गई और मैंने कहा मैं भी उनको मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा लगा के देखते हैं कि किस तरह से ये आ रहा है और या कितनी मोटी परत हो पा रही है जो इंसुलेट कर सकती है या नहीं। क्योंकि पर्पस ये था कि वो पोटा केबिन जो हैं वो ऐसे पुराने बने हुए हैं और बहुत अच्छी स्थिति में भी नहीं है, तो अल्टीमेटली वो हटने हैं क्योंकि वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर ही होता है। और अब जी क्लासरूम्स जो कभी बने थे किसी समय, अब तो कॉलेज में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे क्रिएट हो गया है। तो लास्ट ऑप्शन के रूप में कुछ कक्षाएं अभी भी वहां पर, चूंकि टाइम सब लोग एक कम टाइम में ही सभी लोग क्लास लेना चाहते हैं, कोई 6 बजे से 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे कोई नहीं रुकना चाहता, तो ऐसे में फिर क्लासरूम ऑब्वियसली कम पड़ेंगे। तो वहां पे इस तरह के कुछ क्लासेस लगाई गई हैं और या होती हैं, बट कहीं अगर नीचे जगह मिल जाती है लोगों को तो वहीं लेते हैं, वो 2nd फ्लोर पर हैं। तो वहां पर कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट या ज्यादा कुछ करने की कोई ऐसी गुंजाइश भी नहीं है। तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया। कैंटीन के ऊपर वो बने हुए हैं, वो क्लासरूम जो पोटा केबिन से बने हैं, जी। तो वो पहले समय के ही बने हुए क्लासरूम? जी, मेरे आने से काफी पहले बने हैं। मुझे एग्जैक्टली ये जानकारी भी नहीं है कि वो कब बने थे। आप इस कॉलेज में कब से हो? 10 साल से लगभग। हाँ जी। तो पुरानी स्टाइल के हैं। तो ये हुआ कि चलो इसमें अगर हम कोई सॉल्यूशन लगाकर टेस्ट करते हैं, कोई लोकल जो लो कॉस्ट भी हो और लोकल हो, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह का एक प्रिपेयर किया गया और वही मैं लगा रही थी। ये है वही वो वीडियो आपने किसी ने शेयर कर दिया? हाँ जी। और किस तरह से, किस इंटेंशन से किया, क्या लिखकर किया, क्या कमेंट्स किए, ये सब ना तो मुझे उसकी शुरुआती जानकारी है ना कुछ है। जब ये वायरल होने लगी चीजें और उसके बाद फिर डूसू प्रेसिडेंट
उत्तेजित होकर यहाँ पर आए और गोबर लेकर आए थे, जैसा आप लोगों ने भी वीडियो में देखा, उन्होंने खुद भी वीडियो जारी किया है। और अभी भी ऐसे ही गोबर के छींटे लगे। हाँ जी, मैंने साफ इसलिए नहीं कराया गया कि मुझे लगा कि शायद ये लगा रहेगा तो बच्चों को ज्यादा सुकून मिलेगा, क्योंकि इसी से मोटिवेशन मिलेगा अगर उनको कोई वो नहीं है। और वैसे भी क्या सोचकर उन्होंने लगाया, कुछ सोचा होगा बच्चों ने, तो बच्चों का मन रखने के लिए मैंने इसको यहाँ लगा छोड़ा है। और मैं अभी हटाने का भी मेरा कोई प्लान नहीं, तो ऐसे ही लगा। मैंने फर्श जरूर साफ करा दी। फर्श पर भी बहुत सारा, जब मैं आई यहाँ पर तो फर्श पर भी बहुत कुछ बिखरा हुआ था। और बच्चे हैं, बच्चों का मन रखने के लिए ये भी मुझे लगा कि ठीक है, कोई नहीं। जबकि वहां पर जो सॉल्यूशन लगा है वो केवल गोबर नहीं है, उसमें क्या बहुत कुछ मिला, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो आप अभी चलकर देख सकती हैं। लेकिन मैम, जो बच्चे वीडियो में बोल रहे हैं कि आप खुद एसी में रह रहे हो, और आपने बताया कि रिसर्च के तहत है, मैं ये जानना चाहूंगी कि वो रिसर्च के तहत है कि रूम को ठंडा करने के लिए वो चीज किया गया है कि वहां पे एसी नहीं है? यहाँ पे एसी का भी मुद्दा उठता है। बिल्कुल, देखिए क्लासरूम्स में आप भी कॉलेज स्कूल में पढ़ी होंगी, तो आप बताएंगी कि आपके क्लासरूम्स में कितने एसी लगे थे? मैम, हम जिस जगह से पढ़े, हम यूपी के रहने वाले हैं, वहां पे पंखे ही होते थे, एसी नहीं होते थे। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो बहुत से कॉलेज में नहीं है जी। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मुझे नहीं लगता कि हर क्लासरूम में एसी है किसी भी कॉलेज में। और रही बात लक्ष्मीबाई कॉलेज की, तो आप सब लोग, मतलब बाकी कॉलेजेस का भी अगर आप देखें तो ऑफिस, एडमिन ऑफिस, स्टाफ रूम, कंप्यूटर लैब्स, सर्वर रूम्स, इन सभी जगहों पे जहां पर या तो इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है या लोगों की लॉन्ग सेटिंग है, ऐसी जगहों पर अक्सर होते हैं एसीज। तो यहाँ पर भी है। वैसे चांस की बात है, आप अभी भी चेक कर सकती हैं, कैमरा देख सकती हैं, और आपको आए हुए भी मुझे लगता है 15-20 मिनट हो गए हैं। आप देखेंगे तो इन तीनों एसी में से एक भी एसी अभी नहीं चल रहा है। आप इधर भी बगल में भी चेक कर सकती हैं, दिखा दो। जैसे कि मैम का कहना है कि एसी लगी हुई है, यहाँ पे 3 एसी है, बाहर 2 एसी हैं, और प्रिंसिपल रूम में 1 एसी है। अभी बात करूँ तो खैर ऑफिस में एसी बंद है। मैम का कहना है कि एसी काफी देरी से बंद किया गया है। तो ये आप लोग बजट के हिसाब से मैम एसी चलाते हैं? बजट नहीं है ऐसा। देखिए, मेरा तो मानना ये है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि एसी चलाना या ना चलाना इतना बड़ा मुद्दा है। और क्लासरूम्स में सब जगह एसी संभव भी नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा एसी पर हमें डिपेंडेंट रहना भी नहीं चाहिए। और मैं एसी वैसे भी कम चलाती हूँ, क्योंकि जब राउंड लेते हैं या बाहर निकलते हैं, हम बार बार अंदर एसी में और बाहर निकलते हैं, तो उस समय चूंकि एक्सपोजर होता है सडन, तो वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। तो इसलिए एसी जरूर लगे हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफिस जो है वो गेस्ट के लिए भी यूज होता है, कोई भी आता है तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफिस के, इवन एडमिन ऑफिस और हर जगह भी लगा हुआ है, तो ऐसी जगहों पे लगा हुआ है। लेकिन क्लासरूम्स में जब टीचर पढ़ाने जाता है, उस क्लासरूम में, स्टाफ रूम में होता है, उसके और रूम्स में होता है, लेकिन क्लासरूम्स में अभी तक हम सारे लोग एसी, और बात एक बार एसी लगवाना ही नहीं है, उसके बाद उस एसी की डिपेंडेंसी, उससे जो आपका क्लाइमेट पर जो असर होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो हमें साथ साथ अपने शरीर को भी इतना स्ट्रांग रखना है कि हम हर परिस्थिति में एडजस्ट कर सकें। और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सारा है, आप खुद भी कॉलेज घूमकर देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि पूरा मामला जो ये गोबर करके जो ये सोशल मीडिया पे इतना ट्रेंड किया जा रहा है, इसको उछाला जा रहा है, इस चीज़ को लेके प्रिंसिपल ने अपनी पूरी बात रखी है कि ये रिसर्च के तहत है, ये जो ईवीएस का प्रोजेक्ट है उसके तहत ये रिसर्च शुरू किया गया था, जिसके बाद किसी ने वीडियो शेयर की है और ये गोबर का मुद्दा इतना उठा है। ऐसी अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे। दिल्ली से लोकल 18 के लिए मैं रिया पांडे।